ऑर्गेनिक ही बढ़ाएगी स्कोर, केमिस्ट्री स्कोर बढ़ाती है और उससे ज्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में स्कोर उठाना आसान होता है। इसलिए मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की सीरीज जो आपकी चल रही है उसमें ऑर्गेन से कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नेटलाइजर कीजिए, इनके साथ जुड़े रहिए और हम इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का आपका डे 17 पे कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सेकंड ऑर्गेनिक का चैप्टर लेके चल रहे हैं यहाँ पर, और हाइड्रोकार्बन जिसके हम मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कवर करके जा रहे हैं। इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में होता है तो एटलीस्ट आप उसको गलत करके ना आए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज पी। हमारे पास में यहाँ पर क्या है, कंपाउंड में एक रिएक्शन दे रखी है, ये हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अगर हमने इसकी Na और CH3 लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बना लेता है बेटा, आपका क्या दे रखा है यहाँ से तो ट्रांस बन जाता है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, डबल बॉन्ड CH3 हमारे पास में ये कंडीशन हुई। उसके बाद में अगर डाइल्यूट KMnO4 है, मेन बात क्या है, डाइल्यूट है या फिर हमारे पास कंसंट्रेटेड है। अगर नॉर्मल 273 केल्विन पे डाइल्यूट KMnO4 है, कंसंट्रेटेड नहीं है, अगर कंसंट्रेटेड होता तो एसिड बन जाता, अगर डाइल्यूट है तो ये क्या है, सिर्फ डायोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH CH3, ये आपका आ जाएगा। कंपाउंड में पूछा था यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट पी, तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। रिएक्शन आनी चाहिए, उसके बाद लास्ट कंपाउंड में आपके कितने ऑक्सीजन एटम है, इस तरह का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, मार्कोनिव्स एंटी मार्कोनिव्स से रिलेटेड जो एडिशन रिएक्शन का आपका कॉन्सेप्ट है। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास में, एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट जो होगा वो आपका मार्कोनिव्स रूल के अकॉर्डिंग या कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। दैट मींस हमारे पास में यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग तो होगी नहीं, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ से दिख रहा है वो 2 डिग्री होगा, तो जो OH आके अटैक करेगा आपका यहाँ पर आके अटैक कर जाएगा। तो सेकंड ही कंपाउंड के अंदर केवल ये था। और सेकंड है हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन वाली कंडीशन, B2H6 दे रखा है, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आपकी रिएक्शन जाएगी और फ्री रेडिकल रिएक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिव्स रूल के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो आपका सेकंड जो हो गया यहाँ पर वो क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओजोनोलाइसिस। हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलाइसिस से ज्यादातर आपके क्वेश्चन बैठते हैं। ओजोनोलाइसिस हम ऑक्सीडेशन के अंदर डिटेल में पढ़ चुके होते हैं, अदरवाइज आपको चैप्टर्स में पढ़ाया जाता है। 2 तरीके से ऑर्गेनिक डील की जाती है, आपने दोनों में से कहीं पर भी पढ़ा होगा, आइदर हाइड्रोकार्बन में मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा होगा या फिर आपको ऑक्सीडेशन अलग से पढ़ाया गया है तो उसमें ओजोनोलाइसिस में पढ़ा होगा। मैं इसका सीधा ट्रिक भी बताऊंगी अभी आपको। CH3 ओजोनोलाइसिस Zn और H2O की प्रेजेंस में दिया है, इसका मतलब आपका ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन होता तो आपको डिफॉल्ट एज अ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस लेके चलना होता है। यहाँ पर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो यहाँ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो CH3 हमारे पास में 2 C और यहाँ पर CH3 है, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आके अटैक करता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब हम Zn और H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये डिसोशिएट हुआ यहाँ पर और CH3COH और दूसरा कंपाउंड भी यहाँ पर CH3COH ही बना। दोनों कंपाउंड में क्या है, बेसिकली एक ऑक्सीजन एटम है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला था तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। वर्ड्स पे भी ध्यान देना जरूरी है, जल्दीबाजी में जैसे आप आंसर 2 टिक मत करके आना कि दोनों टोटल प्रोडक्ट में पूछे, पर मॉलिक्यूल यहाँ पूछा था। और इसका सीधा ट्रिक ये होता है, जो भी कंपाउंड दे रखा है डबल बॉन्ड तोड़ो और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगा दो, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH लगा दो, तो ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। The final product A formed in the following sequential reaction। ये थोड़ा पहाड़ जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन हो सकता है इजी क्वेश्चन हो। हम चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बेसिकली बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले इसका BH3H2O2 के साथ में रिएक्शन कराई, हाइड्रोबोरेशन कराया है। इसका मतलब यहाँ पर एंटी मार्कोनिव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा,
टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर OH आ जाएगा आपका। देन उसके बाद में इसकी HBr के साथ में रिएक्शन कराई, इसका मतलब यहाँ पर बेंजीन पर ही OH हटके यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Br अटैक कर जाएगा। फिर उसके बाद में रिएक्शन मैग्नीशियम ईथर के साथ में करा रहे हैं SCHO के साथ में, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराते ये क्या बन गया RMgX बन गया। RMgX का मतलब क्या हुआ आपका CH2CH2MgBr, ये आपका बना। उसके बाद में SCHO के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, अगर SCHO के साथ में प्लस यहाँ पर बीच में डाइहाइड्रेशन भी करा दिया था। RMgX की रिएक्शन अगर SCHO के साथ कराते हैं तो पहली चीज तो मैं उल्टा भी जा सकती थी प्रोडक्ट के अंदर, अगर लास्ट में आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल जैसी एक ही चीज थी और हमारे वैसे भी कंपाउंड में यहाँ पर क्या है प्राइमरी अल्कोहल ही बन के आ रहा है। यहाँ रिएक्शन में जब कराएंगे तो 2 कार्बन और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका OH आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका C आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन नहीं था ये, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि बहुत इजी नहीं था, लेकिन अगर आपको अप्रोच अच्छे से लगानी आती है केमिस्ट्री में तो ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ये सीधा रट्टा मार क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पेपर में वापस स्कोर उठाने वाला क्वेश्चन। सेट ऑफ रिएजेंट कन्वर्जन, यहाँ पर हमारे पास में प्रिंटिंग मिस्टेक पहली चीज, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर CH3 तो उड़ गया बेचारा। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर कोई भी हमारे पास में यहाँ पर ट्रांस था, ट्रांस से सिस कैसे बन रहा है ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या फॉलो करते हुए हमारे पास में सिस बनेगा, हमें पता है लिग्नार्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस बनता है, तो कुछ भी कराओ यहाँ पर लास्ट में हम क्या है लिग्नार्ड कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर जाएंगे। तो लिग्नार्ड कैटलिस्ट हमारे पास इधर था, ये दोनों ऑप्शन आपको हटा ही देने थे। ब्रोमीन दोनों में है, अल्कोहलिक बेस दोनों में, NaNH2 दोनों में, और फिर इसके अंदर हमारे पास में नहीं था, बाकी अल्कोहलिक बेस यहाँ एक्वस दे रखा था तो ये वैसे भी हट गया। अल्कोहलिक बेस होगा दोबारा तभी एल्किन बनेगा, पहले Br अटैक करेगा अल्कोहलिक बेस में, फिर एलिमिनेशन होगा, फिर दोबारा अटैक करेगा, तो बेसिकली आपका क्या होगा फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है कि बिल्कुल रिएक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हो। ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपका हाथ चलना चाहिए साथ में। 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जब इसकी KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है तो ये क्या कर रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बना रहा है। हमारे पास में क्या बना रहा है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बना रहा है KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने पे, ठीक है। दूसरा एन एल्किन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एल्केन जो होते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल के अंदर यहाँ पर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, एसिड में भी हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास में बीच में था इसलिए ऐसा हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया वो आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन मान के चलिए आप मेरी तरफ से। ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है एल्काइन चैप्टर के अंदर से। हमें क्या बोला यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है यहाँ रेड, और जब से जैसे हमने देखा तो इसके एल्काइन के 3 मोल हमें खुद को लेने हैं, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि आपको इसके 3 मोल लेके चल रहे। ये क्या करता है 873 केल्विन पर यहाँ पर बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपकी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, आपको नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछे गए कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, कोई नेम रिएक्शन याद है आपको, बिना मेरा देखे उससे पहले सोचो। ये क्या है आपकी गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, तो ये हमारे पास में क्या बनाती है बेंजल्डिहाइड बना देती है। अगर ये बेंजल्डिहाइड बना रही है और क्वेश्चन में क्या बोला था आपका sp2 हाइब्रिडाइज हमारे पास में कितने कार्बन है यहाँ पर 1, दूसरे पेन से हम सजा लेते हैं थोड़ा सा दिखने में आसानी हो, 3 4 5 6, और ये वाला कार्बन अगर हम खोल के बना रहे हैं तो ये भी क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो टोटल आपके क्या हो गए 7 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पर हो गए। चलिए ये थे हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन आपका है ये, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। 2 हेक्साइन गिव्स ट्रांस, हमारे पास में 2 हेक्सीन, सिमिलर क्वेश्चन
मैंने बोला बिट रिडक्शन और लिग्नार्ड कैटलिस्ट, ये सीधे रिएजेंट आपको याद होने चाहिए। लिक्विड अमोनिया हमारे पास में सिस्टम। तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यूज। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आने वाला है ऑर्गेनिक का, वो होगा 12th का चैप्टर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आप फिजिक्स मैथ्स के पीवाईक्यूज भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी और बहुत ही ज्यादा आपके वैल्यूएबल क्वेश्चन से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने स्कोर को हाई करिए।